नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम में डिबेंचर। फ्रेंड्स, डिबेंचर रिलेटेड हमने डिस्कशन लास्ट टाइम वीडियो में किया था कि कंपनी को लॉन्ग टर्म जब उसको कैपिटल चाहिए होती है तो शेयर कैपिटल से या बोरोड कैपिटल से वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपना पैसे पब्लिक के पास से वो कलेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शेयर कैपिटल की हमने जनरल सीखी थी, वैसे ही डिबेंचर रिलेटेड जो जनरल थी वो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हमने सीखा था हमने बताया था कि डिबेंचर की जो वैल्यू होती है यहाँ पर या उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है यहाँ पर, इसीलिए कंपनी को देखना का कितने परसेंटेज के हिसाब से उसने डिबेंचर इशूड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आज की जो बात है हमारी वो लास्ट वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। लास्ट टाइम हमने सीखा था कंपनी ने उसकी जो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी उसको 100 रुपीज़ से उसने इशूड किया था, तो हमने ऐसा कहा कि डिबेंचर इशूड एट पार, ऐसा हम कह सकते हैं। आज की जो बात है हमारी डिबेंचर इशूड एट अ प्रीमियम। फ्रेंड्स, आपको पता था शेयर कैपिटल में भी हमने डिस्कशन किया था कि जो प्रीमियम्स होता है यहाँ पर वो कंपनी की जो प्रेस्टीज होती है, कंपनी की जो इमेज होती है वो अच्छी होती है, इसलिए पब्लिक ज़्यादा पैसे देकर भी उसके शेयर या कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ऐसे सिक्योरिटीज प्रीमियम के रिलेटेड आज डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो इसका टाइटल आज का ऐसा रहा कि डिबेंचर इशूड एट अ प्रीमियम, ऐसे टाइटल के हिसाब से हम आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा एग्जाम्पल सीखने के लिए एक एग्जाम्पल की जो अमाउंट थी वो शॉर्ट आउट यहाँ पर कर रखी है, उसको एक बार देख लेते हैं। गुजरात लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर। आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है हमारी 5000 इश्यूड है और उसका इंटरेस्ट जो था वो 10% हमारे लिए ऑफ ₹200 ईच, यानी प्रति जो हमारा डिबेंचर है उसकी वैल्यू 200 रुपीज़ एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो हमारी जो फेस वैल्यू 200 थे उसके ऊपर 20% उसका प्रीमियम है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू हुई, जो 200 रुपये हमारी जो फेस वैल्यू थी उसकी रिलेटेड प्लस 20% इज इक्वल टू 40 रुपीज़ का ये डिबेंचर हमारा हुआ, ऐसा कह सकते हैं। 200 रुपीज़ मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, इसलिए 240 का हमारा डिबेंचर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी एग्जाम्पल सीखते हैं तब हमें एप्लीकेशन टाइम पर 60 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किए थे, इसलिए एप्लीकेशन टाइम पर 60, अलॉटमेंट टाइम पर रुपीज़ उन्होंने लिखा 100 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम कब मंगवा रहे हैं लोग, तो प्रीमियम की अमाउंट वो अलॉटमेंट टाइम पर वो मंगवा देते हैं, इसीलिए इंक्लूडिंग लिखा है यहाँ पर। तो प्रीमियम की वैल्यू 40 और 100 लिखा है यहाँ पर, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 60 रुपीज़ प्लस 40 प्रीमियम के हिसाब से हम ऐसे डिवाइडेशन कर सकते हैं। और ये जो रहा फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल की वैल्यू 80। आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स कि 60 प्लस 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 240 अमाउंट क्लियर हो चुकी, और 60 और 40 को हमने इस प्रकार से डिवाइड किया। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर कि 8000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, हमें एक्चुअली सेबी की परमिशन 5000 की है, लेकिन हमें पब्लिक के पास से 8000 एप्लीकेशन रिसीव होती है। तो आपको पता है कि सेकंड जब जनरल लिखते हैं तब हमें वो ज़्यादा एप्लीकेशन, एक्सेस जो एप्लीकेशन मिली है वो हमें रिजेक्ट करके यानी उसको वापस कर देना था। वो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर रखा था। तो अब इसकी जनरल के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको डिबेंचर के जो एप्लीकेशन के पैसे थे रिसीव हुए, तो आपको पता है कि कैसे इसको लिखना है। तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ऐसे जर्नल आपको याद है। फ्रेंड्स, वही जर्नल बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ आपको उसको याद करना था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। फ्रेंड्स, आपको 8000 एप्लीकेशंस मिली है यहाँ पर, इसलिए 8000 मल्टीप्लाई 60 रुपीज़, इसीलिए अमाउंट होगी हमारी 4,80,000 अमाउंट हमारी होगी 4,80,000, राइट। तो क्या अमाउंट हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 8000 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आपको ऐसे अमाउंट लिखनी है 8000 मल्टीप्लाई 60, इसीलिए 4,80,000। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपको सिर्फ 5000 एप्लीकेशन यहाँ पर रख सकते हो यहाँ पर, इसीलिए वो डिबेंचर अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए 5000 ही हम रख सकते हैं, 5000 मल्टीप्लाई 60 यानी 3 लाख
राइट। अब आपको पता होना चाहिए ज़्यादा कितनी मिली हमें 3000, तो हमें 3000 रिजेक्ट करनी है। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 3000 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 1,80,000। तो फ्रेंड्स हर एक एग्जाम्पल में हम इसी प्रकार से ही हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पता होना चाहिए रिसीव्ड 8000, हमें रखनी थी 5000, रिजेक्ट 3000। अब पूरा एग्जाम्पल जो है हमें 5000 से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब नंबर 3 हम ऐसा लिख सकते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, या उसको सेकंड ऐसा कह सकते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, है ना, हमने पैसे कॉल किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। हम हर एग्जांपल में इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि हमारे पास प्रीमियम की अमाउंट नहीं होती है। आज की जो नई बात है वो हम यहाँ पर हमें सॉल्यूशन में लेना है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू, हमें जो लिखना था वो ऐसे लिखना था टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। हमें इतनी सी बात, क्योंकि हमें पता है कि एप्लीकेशन टाइम पर नहीं लेकिन अलॉटमेंट टाइम पर हमें प्रीमियम कॉल किया गया है, तो हमें यहाँ पर जो डिबेंचर की वैल्यू और प्रीमियम की वैल्यू दोनों को डिवाइड करना था। तो वैल्यू हमारे 100 रुपीज़ है हमारे, तो 5000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 5 लाख, राइट। अब उसमें पता है आपको कि 60 रुपीज़ जो थे वो डिबेंचर के और 40 रुपीज़ रिजर्व के, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो यहाँ पर 5000 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 3 लाख, राइट, और 5000 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 2 लाख। तो इस प्रकार से रिजर्व की एंट्री आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, ठीक है। फिर से डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना था, ठीक है। नंबर 4, अब आपको जो कॉल किए थे वो पैसे आपको रिसीव हो गए, इसलिए आपको लिखना था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 5000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 5 लाख। फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पर कि किसी के जो डिबेंचर होल्डर थे किन्होंने भी हमें पैसे नहीं दिए, सभी के पैसे फुलफिल हो रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए किसी भी की कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री यहाँ पर होती नहीं। तो ये स्टेप हुआ हमारे अलॉटमेंट का। अब बात करेंगे कॉल टाइम पर। फ्रेंड्स कॉल टाइम पर भी आपको पता है व्हेन फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, व्हेन फाइनल कॉल अमाउंट कॉल, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5000 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 4 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 4 लाख, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से फाइनल कॉल के पैसे कॉल करने हैं। एंड लास्ट वन, अब आपको ऐसा बोलना है व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, इतने ही पैसे आपको मिल रहे हैं 5000 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 4 लाख। तो फ्रेंड्स ये बात हुई आपकी जब डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं आपके प्रीमियम के तौर पर, तो आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल को लिखना है। तो आपको याद करना है कि जब हमने फेस वैल्यू से जब इश्यू किया था तब कैसे सीखना था, अब हमने प्रीमियम के तौर पर कैसे निकाला था वो भी आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स प्रीमियम आज देखा जो अलॉटमेंट टाइम पर हमारा प्रीमियम था, ठीक है ना, कभी भी जाल मान लो कि यहाँ पर एप्लीकेशन टाइम पर भी हो तो भी आप लिख सकते हो, चाहे फाइनल कॉल टाइम पर भी हो, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर भी एंट्री करके आपको एग्जाम्पल लिखना था। तो इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। सब जो बात हुई हमारे शेयर कैपिटल के रिलेटेड बात ही थी। शेयर कैपिटल में जैसे हमने सीखा था भाई फेस वैल्यू से इश्यू किया और प्रीमियम से हमने इश्यू किया, तो वैसे ही आज जो सीखा वो डिबेंचर जो हमने लास्ट वीडियो में फेस वैल्यू से इश्यू किया था, आज जो सीखा वो प्रीमियम के हिसाब से था। अब जब बात नेक्स्ट टाइम करेंगे तब हमारी बात हो डिबेंचर हमने इश्यू किए थे डिस्काउंट के तौर पर, तो डिस्काउंट के हिसाब से क्या होता है वो भी हम लास्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ये जो बातें हैं जो हम सीख रहे हैं,
जिसको हमें आगे वाले दिनों में एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन में लेना है, तो उसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन में अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर लेना था। एक बेस आपके पास अच्छा होगा तो आने वाले दिनों की एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन हमारी मेन बात ये होनी चाहिए कि हमें उसका फाउंडेशन अच्छी तरह से पता होना चाहिए। शेयर कैपिटल की जनरल आपने सीख ली हुई तो आपको डिबेंचर के रिलेटेड भी वो जनरल में किसी भी परेशानी आती नहीं है। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए गए, उसको आप देखो, अच्छी तरह से पहचानो, उसको सॉल्यूशन करने के लिए आप कोशिश करो और किसी भी परेशानी हो तो पर्सनली आप कॉल करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।